हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने अभी कल इवनिंग में क्लास 10th और 12th के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। क्लास 10th एंड 12th के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है, जिसको आप सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास है, इसको आप देखिए, इसमें क्या क्या चेंजेज हैं प्रीवियस सेशंस प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन में। तो आइए देखते हैं। ये क्लास टेंथ सेशन 2020 टू 23 मीन जो नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक स्टैंडर्ड। अभी आपको मैं बेसिक भी दिखाऊंगा जो बच्चे बेसिक लिए होंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है, अभी कल इवनिंग में आया है। आपके लिए मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब फिर से पेपर आपका 3 घंटे का ही होगा, जैसे कि पहले होता रहा है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होगा। 20 आपका इंटरनल होता है जो कि स्कूल से जाता है। अब देखिए इसमें इस पेपर को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, इसको देखते हैं हम लोग। टाइम 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मिनट्स है, आपको पता है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट पर है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस A to E। मीन इसको 5 सेक्शन में इस बार डिवाइड किया गया है, A B C D एंड E। फिर सेकंड पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट पर है सेक्शन A हैज़ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन ए में MCQs आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी 1 मार्क के होंगे। तो ये एक अच्छा साइन है पेपर में, इससे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये हो गया 20 MCQs, 1 मार्क ईच हो गया सेक्शन ए में। ध्यान दें, सेक्शन ए में ही 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं जो है रीजन और एसेशन के होंगे। इसी 18 क्वेश्चन MCQ होंगे और 2 क्या होंगे, रीजन एसेशंस के होंगे, जो कि MCQ टाइप का ही होगा। सेक्शन बी में है 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। मीन्स ये शार्ट आंसर टाइप, वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला हो गया MCQ सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स यहाँ से हो गया, तो 20 + 10 30 मार्क्स हो गया है। सेक्शन बी में वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। आगे देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप लोग देखें हैज़ 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। मीन्स ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन रहेंगे, सभी 3-3 नंबर के होंगे, 18 मार्क्स यहाँ से हो गया। फिर सेक्शन डी है, डी हैज़ 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। इस बार जो लॉन्ग आंसर आ रहा है, वो 5 मार्क्स का आ रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये ऑब्जर्व करने वाला है। तो लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स से होंगे, 20 मार्क्स से आपको लॉन्ग आंसर से ही 20 मार्क्स मिलेगा। फिर जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जैसे कि 2020 में पेपर था केस स्टडी बेस्ड, इस बार भी दिया है। इस बार 3 दिया है, उस बार 2 होता था। 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स का होगा, विद सब पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 मार्क्स ईच रेस्पेक्टिवली। देखिए केस बेस 3 होंगे, 3 केस बेस क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। एक केस बेस में 3 सब पार्ट, मीन्स 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन होगा 1-1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब केस बेस में 1 + 1 + 2 इस टाइप का पूछा जाएगा। 1 + 1 + 2 4 नंबर का होगा, ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे। ओके, ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ओवरऑल मिला के आपका 80 मार्क्स बन जाता है। 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में मल्टीपल चॉइस, सेकंड है वेरी शार्ट आंसर 2 नंबर का, थर्ड है सेक्शन सी जो है, इसमें ये शार्ट आंसर है, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के। और उसके बाद सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन जो लास्ट होगा उसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंटरनल 3 क्वेश्चन दिए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 देखें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस
इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। जो 5 मार्क्स में 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन में और करके रहेगा। 2 तो कंपलसरी होगा, 2 में और करके रहेगा, उसमें से कोई एक आप कर सकते हो। ये लॉन्ग आंसर की बात कर रहे हैं। फिर इसमें बोला गया है 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स वाला मीन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन में और रहेगा, इंटरनल चॉइस रहेगी। उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड, और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन में और करके दिया रहेगा। मीन्स इंटरनल चॉइस आपको दी गई है पर्याप्त मात्रा में 30 से 40% तक। आगे फिर दिया गया है, उसके बाद देखें, एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई मतलब हो गया जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे कैसे? 1 + 1 + 2 करके 4 नंबर का। इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन में और भी दिया रहेगा, यही बोल रहे हैं। कहने का मतलब यही है, एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई मीन्स केस बेस्ड वाले में, एक केस बेस्ड में 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मार्क्स वाले में और दिया रहेगा। इतनी सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आगे देखिए जो 8th पॉइंट है, ड्रा नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ भाई फिगर की आवश्यकता होगी वहाँ पे नीट एंड क्लीन फिगर बनाना है। क्लियरली इस बात CBSE का यहाँ पे अलार्म लगा दिया गया है। जो बच्चे रफली बना देते हैं फिगर, कुछ भी रफ जैसा, उनको नंबर मिल नहीं पाएगा। इसलिए नीट एंड क्लीन फिगर बनाएं। इसको उन्होंने सैम्पल पेपर में दे दिया है, बताइए, इंस्ट्रक्शन में दे दिया है। आगे फिर इसमें दिया गया है, टेक पाई की वैल्यू 22/7 वेन एवर रिक्वायर्ड इफ़ नॉट स्टेटेड। अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 यूज करना है। ये तो क्वेश्चन जो इसका 8th इंस्ट्रक्शन है, ये तो आप लोग पता ही है, फिगर नीट एंड क्लीन बनाना है और पाई की वैल्यू कैसे यूज करना है क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। तो मोटा मोटा इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 5 टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं। MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड। और अभी देखिए MCQs में आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2 मिलेगा, जिसमें भी 4 चॉइस रहेगी। आगे एक बार हम लोग पेपर को स्क्रॉल करके देख लेते हैं पेपर कैसा है। आइए देखते हैं। देखिए सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। ये आपको दिया गया है, 20 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क ईच। देखिए आप देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके बाद नेक्स्ट है 17, 18। आगे देखिए 18 तक तो मल्टीपल चॉइस पेयर क्वेश्चन है, जैसे आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो। बट उसके बाद देखें जो क्वेश्चन नंबर 19 से है, यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है। डायरेक्शंस क्या देखते हैं? डायरेक्शंस है इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। 19 और 20 में अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज़ फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। मतलब कोई स्टेटमेंट दिया है और बी जो स्टेटमेंट होगा उसका रीजन होगा, तो उस पर बेस्ड आंसर देना होता है। ठीक है, कैसे है इसको देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, स्टेटमेंट दे रखा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड HCF इज 17 देन देयर LCM इज 340। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो LCM या HCF आ रहा सही है कि नहीं। फिर चेक करना होगा स्टेटमेंट, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो होता है LCM का फैक्टर होता है, ट्रू होता है। तो यही चेक करना है। अगर दोनों सही है तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ है। 4 ऑप्शन क्या सामने आपके, ये देखिए ऑप्शन A, B, C, D। इन्हीं में से आपको एक आंसर देना है। पहला आंसर होता है बोथ A एंड R, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे दिया है इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहली बात तो ये आपका A नहीं होगा। ऐसे BCD आप जो है देख सकते हैं, आगे क्वेश्चंस में समझाया जाएगा। ऐसे 19, 20 हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे देखते हैं सेक्शन बी।
सेक्शन बी में क्या है, कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, और यहाँ पे क्या है 2 मार्क्स ईच। ये 5 क्वेश्चन देखिए हैं, इसमें रहेंगे 2-2 नंबर के, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक बार हम लोग इसको स्क्रॉल करते हुए देख लेते हैं। तो 21 देखिए यहाँ पर है, 22, 23 क्वेश्चन दिए गए हैं इसे, 24 देखिए आर पार्ट दिया गया है, आपको बोला गया 2 में आर मिलेगा, 24 हो गया, 25 में भी आर दे दिया है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन थे, 2 में आर पार्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखें आप लोग, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं और सभी 3-3 नंबर के हैं। 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, इसमें भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाली है। आइए देखते हैं इसको। 26 देखिए, 27, 28 में देखिए आपको आर पार्ट मिल गया, 29 और 30 में भी आपको आर पार्ट मिल गया, मतलब 2 क्वेश्चन में आपको आर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 31, यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो गया ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस रहेंगे 5-5 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन में और दिया रहेगा, और करके इंटरनल चॉइस रहेगी। जैसे 32 में देखें और दिया है, 33 में, 34 में फिर से इंटरनल चॉइस दी है और दिया हुआ है, 35। ये 4 क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग आंसर। फिर जो लास्ट सेक्शन है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 36 से यहाँ पे स्टार्ट है। ओके, देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका है, 36। तो ये केस यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, फिगर बना के दिया रहेगा, इसको पढ़ के ध्यान से ऑब्जर्व करके आपको आंसर्स देना रहता है। जैसे यहाँ पे बनाया गया है, ये कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर बना हुआ है। तो देखें यहाँ पर ये केस बेस्ड फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपसे यही बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 2 वाले में और दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, और। तो इंटरनल चॉइस इसमें भी मिल रही है, क्वेश्चन के अंदर में भी। ये 1 नंबर का, 1 नंबर का, ये 2 नंबर की रहेगा। तो इन दोनों में से कोई आप एक सॉल्व कर सकते हो, और जो दिया है। इसके बाद देखिए केस बेस्ड सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ भी फिगर बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको आंसर्स देने हैं। जैसे पहला देखिए यहाँ पे आंसर्स देने हैं। इससे पहला है 1 नंबर का, दूसरा वाला देखिए 2 नंबर का है तो और कर दिया गया है, 2 नंबर वाले में और रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा वाला 1 नंबर का है। ऐसे इसका जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 38, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 38 है। इसको भी आप स्टडी करने के बाद आपको आंसर्स देने होंगे 3 क्वेश्चन के। इसमें से पहला देखिए ये है, दूसरा है 2 नंबर वाला है, इसमें और दिया है, और थर्ड है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। अब इसका सोल्यूशन भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक भी ऐसे ही है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स कैसे है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखें क्लास 10th सेशन 2022-23, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बेसिक, और सैम्पल पेपर ही आपको दिया गया है यहाँ पर। तो दोनों में पैटर्न सेम है, कोई चेंज नहीं है। एक बार देख लेते हैं तब भी हम लोग। ये है इंस्ट्रक्शन दिया है, 5 सेक्शंस हैं, 20 मल्टीपल चॉइस हैं, और 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। केस बेस 3 दिया गया है, सेम चीज़ें हैं, इसको हम लोग अभी समझ चुके हैं। फिर क्वेश्चंस देख लें आप, सेक्शन ए क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। एक बात ध्यान दें इसमें आप, जो आपका सेक्शन ए है इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, और एक भी क्वेश्चन में आपको और नहीं दिया है, इंटरनल चॉइस नहीं दिया है। तो इसलिए जिसको 100% मार्क्स लाना है उसको बहुत केयरफुली 20 क्वेश्चन ही करने होंगे। कहीं भी गलत हुआ तो आपको 100 मार्क्स जो है मिलने से रह जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस हो गए, सेम पैटर्न पे है क्वेश्चंस, आप देख लें बस आप। सेक्शन बी 21 से लेकर के 25 तक है।
सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी है 26, 27, 28, 29, 30, 31, सेक्शन सी हो गया जो कि 3 मार्क्स वाले थे। सेक्शन 4 है 5 मार्क्स के हैं 3 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन में और दिया हुआ देखिए क्वेश्चन है ये। तो स्टैंडर्ड वाले से थोड़ा सा आसान पेपर होता है बेसिक, बट अगर आप बेसिक लेते हैं तो आप क्लास 11 से मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स ही पढ़ सकते हैं। फिर 35 से देखिए ये आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया है। फिर 36 से आ गया है केस बेस्ड, 36, 37 एंड 38, तो सेम पैटर्न है दोनों का, बस क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा चेंज रहता है स्टैंडर्ड और बेसिक में। बेसिक थोड़ा आसान रहता है और स्टैंडर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये हो गया केस बेस्ड चल रहा है 38, लास्ट केस बेस्ड है। ये आपका बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। ओके, बेसिक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये था सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो अभी सीबीएसई ने कल रिलीज़ किया है इवनिंग में क्लास 10th और 12th के लिए। तो इस वीडियो में मैंने क्लास 10th स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, केवल डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अब आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो लगभग हर जगह हो रहे हैं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज आपके 6 मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका अब हाफ पोर्शन ही बचा हुआ है, उसको 4 मंथ ही मानिए, क्योंकि 1 मंथ तैयारी में लग जाता है, लास्ट जो स्टेज होता है वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए। तो जो 4 महीने आपके बचा हुआ है, तो उसको इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करके तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे सैम्पल पेपर के, उसको मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो थैंक यू। इस वीडियो को आप जो है और अपने साथियों में शेयर कर दें, जिससे उनको भी जानकारी हो जाए पेपर कैसे है, और इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।